अरे जो सुख है आत्मा में, ब्रह्मवेत्ता और मोक्षगण उस सुख को प्राप्त कर लेते हैं। जिनकी इंद्रियां बाह्य विषयों का सेवन नहीं करती है, बाह्य विषयों का जिन्होंने त्याग कर दिया, वह आंतरिक जो सुख है, अक्षय जो सुख है, उस अक्षय सुख को प्राप्त कर लेते हैं। और बाह्य विषयों का जो सुख है कैसे है, दुख का हेतु बनता है। विषय इंद्रिय और विषय के संबंध से उत्पन्न होने वाला जो भोग है वो दुख के हेतु बनते हैं, इसलिए आदि अंत वाले हैं और ज्ञानी लोग उसमें रमण नहीं करते। और जिस साधक ने काम क्रोध के वेग को सहन कर लिया है वह जीवन पर्यंत यानी शरीर छोड़ने से पहले तक ऐसा मुमुक्षु सुखी रहता है और परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अब उसी को और आगे वर्णन करते हैं। कहते शक्नोति उत्साहते यह एव जीवन एव यह सोढुम प्रासहितुम प्राक पूर्वम शरीर विमुक्षणाद आमरणात। तो यहाँ पर भगवान भाष्यकार कहते हैं कि शक्नोति यानी शक्नोति का अर्थ करते उत्साहते सहन कर लेता है। कहाँ कहते यहीं पर ही जीवित रहते ही जो साधक यह साधक कहा यह मोक्षगण सोढुम सहन करने के लिए युक्त है। सोढुम का अर्थ हो गया प्रसहितम सहन करने के लिए युक्त है। कब कहते प्राक पूर्व शरीर के छोड़ने से पहले तक, शरीर के छोड़ने से पहले तक ही जो काम क्रोध के वेग को सहन कर लेता है। सोढुम में सहन करना, सहन करने में कब तक शरीर छोड़ने से पहले तक, और दूसरा कर दिया आमरण पर्यंत तक, आमरणात जब तक मरण नहीं होता तब तक एक काम क्रोध के वेग को जो सहन कर लेता है। यानी मरण सीमा कर्णम जीवितो अवश्यम भावी ही काम क्रोध उद्भवो वेगो अनंत निमित्तवान ही सा। कहते जो मरण सीमा कर्ण में ऐसे जीवन वाले व्यक्ति को कहाँ तक काम क्रोध का वेग चलता रहता है, कहते मरण पर्यंत तक चलता रहता है। क्रोध का वेग तो चलता ही रहता है, काम का चलो काम है, कामना भी चलती रहती है, काम भी है और क्रोध भी है, दोनों ही हैं। क्योंकि बुढ़ापे में कोई व्यक्ति मानता नहीं है तो क्रोध ज्यादा आता है। तो इसलिए सीमा मरण सीमाकरण जीवन वाले व्यक्ति का जो सीमाकरण कौन है, मरण पर्यंत तक, जीवन पर्यंत तक मरण सीमाकरणम ही जीवित वाले व्यक्ति का अवश्यम भावी है कि यहाँ तक रह करके मरण पर्यंत तक व्यक्ति को काम क्रोध के वेग को सहन करते रहना चाहिए। अवश्यम भावी निश्चित रूप से काम क्रोध से उत्पन्न होने वाला जो वेग है वह वेग अनंत निमित्त वाला है। किस निमित्त वाला है कि अनंत, एक निमित्त वाला नहीं कि इसी निमित्त को लेकर के कामना उत्पन्न हो, इसी निमित्त को लेकर के क्रोध उत्पन्न हो, अनेक निमित्त को लेकर के काम क्रोध का वेग उत्पन्न होता है। इसलिए जीवन पर्यंत तक क्या करते रहना चाहिए, इसको सहन करते रहना चाहिए। एक श्लोक आता है आसुप्ते रामते कालम नयेद वेदांत चिंतया दद्यात् नावसरम किंचित कामादिनांग मनंगापि। योग वशिष्ठ का श्लोक है। जब तक ज्ञान होने के पश्चात फिर आसुप्ते रामृत्य कालम, सोने से पहले और मरण पर्यंत तक, आसुप्ते रामृत्य कालम नयेद वेदांत चिंतया। आसुप्ते रामृत्य कालम नयेद वेदांत चिंतया। नयेद
चिंतया दद्यात् नाप्सरम किंचित, दद्यात् नाप्सरम किंचित, दद्यात् न अप्सरम किंचित कामादीनाग मनागपि, कामादीनाग मनागपि, कामादीनाम मनागपि। तो सोने से पहले तक और मरण पर्यंत तक कामनाओं को बिल्कुल भी अवसर न दे। ये उसका है। वेदांत को चिंतन करने से ज्ञान हो गया, ज्ञान होने के पश्चात फिर वेदांत चिंतन करने करे चाहे न करे वो अलग मर्जी हो गई, लेकिन कामनाओं को अवसर जीवन पर्यंत तक न दे। तो इसी को यहाँ पर वर्णन कर दिया कि सीमा कर्णम कर दिया। कहाँ तक है? मरण पर्यंत तक है। जीवित वाले व्यक्ति की काम क्रोध का वेग का जो सीमा है मरण पर्यंत तक है। अवश्यम भावी, अवश्यम रूप से वहाँ तक सहन करता रहे, काम क्रोध के वेग को सहन करता रहे। काम क्रोध से उत्पन्न होने वाला जो वेग है वो वेग अनंत निवृत्त वाला होता है, इसी उस वेग को सहन करता रहे। यावत मरणम तावत न विश्रमणीय इत्यर्थ, कि जब तक मरण नहीं होता तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए कि किस वस्तु को लेकर के हमको कामना हो जाए, किस वस्तु को लेकर के हमको क्रोध उत्पन्न हो जाए। तो काम क्रोध के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। मन में नहीं भावना बैठना चाहिए कि मेरे मन में तो कोई कामना उत्पन्न होती ही नहीं है, मेरे मन में तो कोई क्रोध उत्पन्न होता ही नहीं है, ऐसा विश्वास करके न रखे। नहीं तो कामना तो ये तो कल्याणवाची कामना है ना, कामना तो है ये तो कल्याण की हेतु बनती है ना। और अन्य कामना कोटि में आती, भगवान की प्राप्ति वाली कामना कोटि में नहीं आती, वो तो कल्याण के हेतु बनती है। तो ऐसी तो कामना करते रहना चाहिए। आपको रहना चाहिए 1 महीना यही है। अच्छा नहीं सही हाँ, अगले वर्ष करो और कम, उनकी बढ़िया जगह मिलती है। सही तो देखिए तो आगे वर्णन करते हैं। काम इंद्रिय गोचर प्राप्त इष्टे विषये श्रूयमाणे स्मर्यमाणे व अनुभूते सुख हेतु यह गर्दिश तृष्णा सा कामा। कहते हैं कामना किसको कहते हैं और क्रोध किसको कहते हैं, उसको लक्षण करते हैं। काम यानी कामना का अर्थ करते हैं इंद्रिय विषयक प्राप्ति से। इंद्रिय और विषय गोचर ये बोलते हैं विषय। इंद्रिय गोचर प्राप्त इष्ट विषय में, इंद्रियों का जो विषय है, इंद्रिय का विषय के साथ संबंध हो जाने पर, इष्ट विषय के साथ संबंध हो जाने, इंद्रिय का इष्ट विषय के साथ संबंध हो जाने पर, इष्ट विषय में सूर्यमान अथवा इष्ट विषय के विषय में सूर्यमान हो गया अथवा स्मरणीयमान हो गया, अथवा अनुभूत हो जाने पर वो सुख के हेतु होते हैं। कहते जो हमारी इंद्रियों का जो विषय की प्राप्ति हो जाने पर, इष्ट विषय की प्राप्ति हो जाने पर, इष्ट विषय के विषय में श्रवण किए जाने पर अथवा स्मरण किए जाने पर अथवा अनुभूत किए जाने पर वो सुख के हेतु होने पर या जो गर्दी, अब उनके जो सुख के हेतु है उसमें जो तृष्णा, गर्दी तृष्णा सकामा,
या जो गर्दी है उसमें इच्छा है, चाहना है, वो तृष्णा है, सा कामना, कामना कहलाती है। क्रोधश्च आत्मनः प्रतिकूलेषु दुःख हेतुषु दृश्यमानेषु श्रूयमाणेषु स्मर्यमाणेषु वा यः यो द्वेषः स क्रोधस्य। कहते हैं उसी प्रकार से क्रोध से, क्रोध को कहते हैं आत्मना प्रतिकूल, आत्मा के प्रतिकूल होने पर, जो दुख के हेतु होने पर, आत्मा के प्रतिकूल और दुख के हेतु हैं। ऐसे दुख के हेतु कौन? हाँ, दोनों से युक्त होकर के, दोनों मिलित होकर के, है क्या नहीं, मिलित होकर के ही होगा। तो अपने प्रति आत्मा, जीवात्मा के प्रतिकूल, आत्मा के प्रतिकूल दुख के हेतु। तो ऐसे दुख के हेतु के देखे जाने पर, दुख के हेतु को देख, जैसे दुख के हेतु कौन हो गया? जंगल में जा रहे हैं, अरे शेर को देख लिया नजदीक में, तो दुख के हेतु बन गया। सूर्यमान है, हमने देख लिया किसी के साथ शत्रुता चल रही थी हमारी, उसी के हमने श्रवण कर लिया। दुख के हेतु हो गया ना, दुख का हेतु है। और शत्रु को सुन लिया, शत्रु किसी झगड़ा हो गया था, उससे भी हो जाता, क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो सूर्यमान होने पर, शत्रु के विषय में सुन लेने पर उससे क्रोध उत्पन्न हो जाता है। स्मरण किए जाने पर, किसी से झगड़ा चल रहा था, पुरानी रंजिश आ रही थी, उसकी स्मृति मन में बन गई, तो बहुत सी लोग बनती रहती है। तो इसके स्मरण करने पर जो द्वेष उत्पन्न हो जाता है, सब क्रोध है। यो द्वेष सब क्रोध है। तौ काम क्रोध उद्भवौ यस्य वेगस्य स काम क्रोध उद्भवो वेगा। तौ ये काम क्रोध से उत्पन्न होने वाला वेग, यस्य जिसका, जिस वेग का काम क्रोध से उत्पन्न हुआ है, यस्य जिस वेग का, जिसका, यस्य वेगस्य जिस वेग का, सब काम क्रोध उद्भवो वेगा, काम क्रोध से उत्पन्न होने वाला वेग है। उस वेग को कहते हैं, वेग के वेग आते तब क्या होता है, तो उसको लेकर कहते हैं रोमांच, रोमांचन हृष्ट नेत्र बदनादि लिंगो अंतःकरण प्रक्षोभ रूपः काम उद्भवो वेगो। अब काम का जब उद्भव वेग होता है, काम का वेग उद्भव होता है, तब उस काल में हमारे शरीर में इस प्रकार का लिंग दिखता है। तो क्या होता है, रोमांच पैदा हो जाता है ना। और रोमांचन, शरीर में रोमांच हो जाता है, हृष्ट हो जाते हैं, हमारा शरीर खिल जाता है, नेत्र बदन खिल जाता है, नेत्र बदन आदि लिंग है जो कैसे खिल जाता है। और अंतःकरण में प्रक्षोभ रूप पैदा हो जाता है। ऐसे जो काम का उद्भव वेग है, लिंग यानी चिन्ह, मतलब शरीर में ऐसी अभिव्यक्ति होने लगती है, प्रसन्नता, शरीर में प्रसन्नता हो जाती है, अभिव्यक्त लिंग यानी चिन्ह ही होता है। तो शरीर यानी जैसे रोम खड़े हो जाते हैं, रोम में खड़े हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भाव, यानी दूसरे शरीर में प्रसन्नता आ जाती है। चेहरे में भी जैसे है ना, चेहरा किसी ने डांट दिया तो उस प्रकार का चेहरा उसी काल में हो जाता है। और जब किसी को देख करके, किसी अपने प्रिय को देख लिया, उसी समय दूसरे प्रकार चेहरा हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है ना उसी काल में। तो उसी काल में स्पष्ट दिख जाता है। इसलिए रोमांचन, शरीर में रोमांच हो जाएगा, इष्ट नेत्र बदन हो जाएंगे। नेत्र बदन कैसे हो जाएंगे, इष्ट हो जाएंगे। तो इत्यादि लिंग और अंतःकरण में प्रक्षोभ पैदा हो जाएगा। ऐसा काम प्रक्षोभ रूप जो काम का उद्भव वेग है, एक ऐसा हो जाता है, एक काम का वेग है। अब उसको और दूसरे को कहते हैं गात्र प्रकंप। अब जो क्रोध का वेग को लेकर, क्रोध के वेग का लक्षण करते हैं, तो गात्र प्रकंप प्रस्वेद संदंष्ट ओष्ठ पुट नेत्र पुट रक्त नेत्र आदि लिंगो काम क्रोध उद्भवो वेगस्य। तो गात्र यानी चेहरा, मुख, प्रकंप कांपने लगता है, कंपन हो ना, प्रकंपन यानी कांपना, और गात्र का कांपना
और कहते हैं प्रस्वित श्वेत पसीना आ जाना, संदंष्ट ओष्ठ और फड़कने लगना, ओष्ठ यानी ओष्ठ संतुष्ट और फड़कने लगने, और पुट नेत्र यानी ओष्ठों में भी है ना, अरे और नेत्रों में, नेत्र कैसे हो जाते हैं, रक्त नेत्र वाले हो जाते हैं, उसमें जो जो रेखाएं होती हैं लाल लाल दिखने लगती है नेत्रों की। तो इत्यादि जो लिंग है वह क्रोध के उद्भव वेग वाला है, ऐसा शरीर में देखने लगे तो मतलब क्रोध उत्पन्न हो रहा है। यानी दूसरे कोई देखेगा, स्वयं को तो क्रोध हो रहा है और सामने वाले को दिख जाएगा। तो सामने यदि किसी के साथ वार्तालाप कर रहा है व्यक्ति और क्रोध कर रहा है तो दिख जाता है उसको, उसकी आंखें टेढ़ी टेढ़ी हो जाती है, तिरछी तिरछी हो जाती है, देखने का भाव ही बदल जाता है क्रोध वाले व्यक्ति का। तो इस प्रकार का जो क्रोध से उत्पन्न होने वाला जो वेग है, ऐसे वेग को कहते तम काम क्रोध उद्भव वेगम, जो काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को या उत्सहते प्रसहते सोडम प्रसहितुम सा युक्तो योगी ही सुखी चाह लोके नरा, ऐसे काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को जो साधक सहन कर लेता है सब योगी कहलाता है, वह सुखी कहलाता है। यह लोक में, यह है लोके नर है मनुष्य, इस लोक में वह मनुष्य कैसा योगी कहलाता है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अर्थात जीवन पर्यंत काम क्रोध वेग को, काम और क्रोध के से उत्पन्न होने वाले वेग को जो सहन करता रहता है साधक है, तो वह ऐसा साधक फिर योगी कहलाता है, यानी ब्रह्मवेत्ता हो जाता है, वेदांत का चिंतन करते 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 इस प्रकार से आत्मा को साक्षात्कार कर लेता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। अपन और कहते हैं ज्ञान के अत्यंत अंतरंग आत्ममात्र कहते हैं। अब ज्ञान के जो अंतरंग साधन है, ज्ञान के अत्यंत अंतरंग और आत्ममात्र में निरत रहने वाले को दिखलाते हुए प्रकृति ब्रह्मविद को ही यहाँ पर विशेष नष्टि करते हैं। कहते हैं साधनों को वर्णन कर दिया, अब ब्रह्मवेत्ता का ही वर्णन करते हैं कि इस प्रकार से ब्रह्मवेत्ता आत्मा को जान करके मोक्ष रूप फल को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। कि कथम भूतश्चा ब्रह्मणि स्थितो ब्रह्म प्राप्त होती, कि किस प्रकार से ब्रह्म में स्थित होता हुआ वह ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है, ब्रह्म को प्राप्त करता है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं इस प्रकार से चिंतन करने वाला व्यक्ति ब्रह्म भाव को ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। उत्साह कौन सा, किसका उत्साह है? तो उस मतलब काम क्रोध का वेग सहन करते रहना चाहिए। जब वेदांत चिंतन करता है तो व्यक्ति जब जब वो उत्साह तो रहता ही है, मतलब ऐसे कि कोई वस्तु है ना, कोई वस्तु हमको देखी, उसको देख करके हमारे मन में इच्छा जागृत हो गई कि हमको ये वस्तु चाहिए थी। अब उसको सहन करके नहीं, हमको ये वस्तु हमको झंझट वाली है, परेशान करेगी तो हम इसको नहीं लेंगे, यही तो है। और व्यक्ति साधना कर रहा है, उसके उसमें उस काल में मन में चल रही है वृत्ति, तो वहाँ पर उसको वृत्ति को हटा दे। यदि साधना काल नहीं साधना कर रहा है व्यक्ति, तो साधना कर रहा है तो साधना काल में यदि चिंतन गलत चल रहा है तो वहां से मन को हटा ले, है कि नहीं। साधना करते काल में ध्यान कर रहा है, चिंतन कर रहा है, उस काल में मन की वृत्ति खराब चल रही है तो उसमें उस मन की वृत्ति खराब को हटाता रहे और वेदांत वाली वृत्ति बनाता रहे। सजग ज्यादा रहने की जरूरत नहीं है, सावधान हो जाइए बस, है क्या नहीं। चलती का नाम गाड़ी है, चिंतन करते रहिए। मैं ब्रह्म हूँ, ज्यादा चिंतन करेंगे तो वो अपने आप ही निवृत्त हो जाता है। जैसे आपने आज जब एक मंत्र का अनुष्ठान करते हैं ना,
तो वो मंत्र का अनुष्ठान करने से फिर व्यक्ति को वही चलता रहता है। एक बार कोई प्रश्न कर ले तो 1 महीने तक यदि वो भजन भी नहीं करेगा तो अपने आप ही भजन होगा। तो ज्यादा चिंतन करते 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 अपने आप ही ये तो जो काम क्रोध वासना कब ज्यादा हावी हो जाती है कि थोड़े चिंतन कर रहे हैं और ज्यादा तक व्यवहार कर रहे हैं, तो फिर ये तो ज्यादा चिंतन होने लगता है तो फिर एक काम क्रोध वासना अपने आप ही दबने लगती है। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ तो मतलब काम अरे सहन करते रहना चाहिए, सावधानी बरतते रहना चाहिए, इतना ही है। और विशेष रूप से तो ज़्यादा चिंतन करते रहना चाहिए। ज़्यादा चिंतन करने से आत्मा का ज़्यादा चिंतन करने से आत्मा का ही तो आत्मा का ज़्यादा चिंतन करने से फिर वो धीरे धीरे से अपने आप ही वेग ठंडा होता रहता है। अब जो आत्मा का चिंतन नहीं करेगा तो उसके लिए काम क्रोध का वेग चलता रहता है, और आत्मा का चिंतन ज़्यादा करने वाले को फिर वो काम क्रोध का वेग अपने आप ही शांत होता रहता है। ऐसा देखा जाता है कई महात्माओं के जीवन में है ना, वो भजन करते 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 उनका वो वेग अपने आप ही ठंडा होता रहता है। हाँ सही सही। चलो कुछ पावर आएगा तो कुछ होगा पावर नहीं आएगा तो क्या होगा, है क्या नहीं। पावर आया ही नहीं है नहीं सही नहीं। चलिए अब आगे कहते हैं कि जो इस प्रकार से ब्रह्म का चिंतन करने वाला है वो आत्मा को प्राप्त कर लेता है। उसको लेकर कहते हैं योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्य तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि यह जो आत्मा है, कहते हैं या आत्मा ब्रह्मवेत्ता अंत सुखो, यह जो अंत सुख है यानी आत्मा के भीतर जो सुख है, आत्मा सुख है, अंतर इन हृदय रूप गुहा में बैठा हुआ जो सुख है वो निर्विशेष सुख है। कैसे वो सुख है, ऐसे अंत सुख है। अंतकरण के भीतर बैठा हुआ ब्रह्म रूप जो सुख है वह कैसे सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म है ना, आनंद स्वरूप जो सुख है वह ऐसे अंत सुख है। और कहते हैं अंतराम जिसका अंतर सुख ही हो रहा है, जिस योगी ने अंतर ही सुख लिया है, बाहर सुख नहीं लिया। अंतर आरामा यानी भीतर आत्मा में ही आराम करता है, अंतर ही सुख लेता है, आत्मा में ही सुख लेता है और अंदर ही आराम करता है, रमण करता है, आत्मा में ही रमण करता है। कहाँ रमण करता है, आत्मा में ही रमण करता है। अंतर ज्योति, तो अंतर ज्योति यानी भीतर ही, तो भीतर ही कैसे यानी ज्योति यानी प्रकाश है उसके, यानी आत्मा को ही देखता है, अन्य को नहीं देखता। आत्मा को ही देखता है, अन्य को नहीं देखता। ऐसा
जो योगी है, और कहते हैं अंतर ज्योति रेव, यानी अंतर प्रकाश, ज्योति यानी प्रकाश है, भीतर ही प्रकाश है जिसकी, यानी आत्म प्रकाश स्वरूप आत्मा को ही देखता है। ऐसा जो योगी है, स योगी ब्रह्म निर्वाणम, ऐसे ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म भूतो धिगच्छति, ब्रह्म भूत होता हुआ ब्रह्म भाव को ही प्राप्त हो जाता है। सब योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो, ब्रह्म भूत होकर के ब्रह्म निर्वाण को वह स योगी अधिगच्छति प्राप्त हो जाता है, कर लेता है। यानी जिस योगी ने अपने भीतर ही सुख देखा है, जिस योगी ने अपनी आत्मा में रमण किया, जिस योगी ने अंतर ज्योति रूप प्रकाश को ही चिंतन करता रहता है, ऐसा जो योगी है ब्रह्मभूत होकर के ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। विधेय केवल की प्राप्ति जब होती है उसको, तो जब तक जीवन मुक्त अवस्था में रहता है तब तक तो यहीं रहता शरीर में, और जब विधेय केवल की प्राप्ति हो जाती है तो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। यो अंतः सुखो अंतर आत्मनि सुखम यस्य सु अंत सुखस्य, अंतर सुख यानी अंतर आत्मा में, यानी अंतःकरण में जो अव्यक्त आत्मा है सुख है, हृदय रूप गुहा में जो परमात्मा रूप सुख है, यस्य जिसका सो अंत सुख है, यानी बाहर विषयों में सुख नहीं लेता है, अंदर ही सुख लेता है। तथा उसी प्रकार से अंतरेव आत्मनि आराम, यानी अक्रीड़ा यस्य सो अंतर आराम से, आत्मा में ही रमण करता है, अन्य जगह रमण नहीं करता, उसको बोलते हैं अंतर आराम से। तथा उसी प्रकार से तथैव अंतरात्मा एव ज्योति, अंतरात्मा एव ज्योति प्रकाश यस्य सो अंतरात्मा, अंतर ज्योति कहते हैं अंतरात्मा ज्योति, ज्योति इन प्रकाश, यस्य जिसकी है सो अंतरात्मा ज्योति, इन प्रकाश स्वरूप परमात्मा को देखता है। प्रकाश स्वरूप परमात्मा से तर दूसरी ज्योति इंद्रियों के द्वारा जो ज्योति प्राप्त होती है उसको ग्रहण न करके अंतर ज्योति को देखता रहता है, यानी आत्म ज्योति का ही चिंतन करता रहता है, आत्म ज्योति अभेद रूप से चिंतन करता रहता है। ऐसा जो ऐसा विद्वान है, ऐसा वो कौन है? विद्वान है। आत्म ज्योतिष्टम। अब आगे कहते हैं या ईदृशः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मणि निर्वृत्ति मोक्षम यह जीवन एव ब्रह्मभूता सन अधिगच्छति प्राप्नोति। ऐसा जो योगी है, सब योगी ब्रह्म निर्वाणम, ब्रह्म निर्वाण को, ब्रह्म में निवृत्ति को, ब्रह्म में मोक्ष को, यहाँ जीवन अवस्था में रहते ही ब्रह्मभूत होता हुआ मरने के पश्चात वह विधेय केवल की प्राप्ति हो जाता है। जीवन अवस्था में वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया है और मरने के पश्चात वह विधेय केवल की प्राप्ति उसको हो जाती है। अभी तो जीवन मुक्त अवस्था में विचरण करेगा। जिस प्रकार से जिसकी आत्मा में ही रमण कर रहा है, आत्मा में ही सुख लेता है, आत्मा में ही आत्म प्रकाश को जानता है और इतर को नहीं जानता, ऐसा जो योगी है वह जीवन मुक्त अवस्था में विचरण करता हुआ मरने के पश्चात, शरीर छूटने के पश्चात विधेय केवल की प्राप्ति हो जाती है और जब तक जीवित है तब तक ब्रह्मभूत होता हुआ विचरण करता रहता है। तो इस जब तक जीवित है तब तक ब्रह्मभूत होकर के जीवन मुक्ति अवस्था में विचरण करता रहता है और जब शरीर छूट गया तो विधेय केवल की प्राप्ति हो जाती है। अब आगे इसको और क्या कहते हैं, आगे वर्णन और करते हैं कि किंच और भी लवंते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैतः यतात्मानः सर्वभूत हिते रतः।
तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि लवंते ब्रह्म निर्वाणम ऋषया, ऐसे जो ऋषि है जिन ऋषियों ने आत्मा का ही चिंतन करते हैं, आत्मा में सुख लेते हैं, आत्मा में रमण करते हैं, आत्म रूप प्रकाश रूप ज्योति को देखते रहते हैं, ऐसे जो ऋषि हैं आत्मा ऐसे जो ऋषि हैं आत्मा में रमण करने वाली, रमण का अर्थ हो गया आत्मा का ही बार बार चिंतन करते रहते हैं। रमण का अर्थ यही होता है चिंतन करना। तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एकम एक परतम च ब्रह्म व्यासम विदुर्बुधा। हम एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे तब भी आत्मा के विषय में ही चर्चा करेंगे। मन में कोई वृत्ति चल रही है तो वो आत्मा की वृत्ति चल रही है, और किसी से व्यवहार करेंगे तब भी आत्मा को लेकर के ही व्यवहार करेंगे। कथन भी करेंगे तो आत्मा को लेकर के ही करेंगे। यानी जगत का चिंतन न करके, जगत का कथन न करके आत्मा का ही चिंतन, आत्मा का ही कथन करेंगे। ऐसा करने इसी को रमण कहते हैं, इसी को ब्रह्म अभ्यास कहते हैं। यानी हमेशा जैसे व्यवहार करता हुआ भी व्यक्ति दूसरे लोगों के व्यवहार करता हुआ भी मन में ब्रह्म की भावना चलती रहे। लौकिक व्यवहार करता हुआ भी व्यक्ति मन में कैसी चलती रही भावना चलती रहे, ब्रह्म की भावना चलती रहे, तो ब्रह्म में स्थित रहता है वो। जैसे लौकिक उदाहरण है, अरे जिसको पुरुष अजपा जप सिद्ध है, जिस व्यक्ति को कौन सा जप सिद्ध है, अजपा जप सिद्ध है, ऐसे अजपा जप सिद्ध होने वाला व्यक्ति लौकिक व्यवहार करता हुआ भी मन के भीतर उसका जप चलता रहता है। आपने देखा होगा अजपा जप वाले को ऐसा ही होता है। अरे लौकिक व्यवहार तो कर रहा है लेकिन उसके मन के भीतर वो जप चलता रहता है। उसी प्रकार से ब्रह्म में रमण करने वाले व्यक्ति को लौकिक व्यवहार यदि कर भी रहा है तो भीतर उसका दृष्टि परमात्मा में लगी रहती है, तो परमात्मा का चिंतन करता रहता है। मन इतना तीव्र कार्य करता है कि समझ में नहीं आता दूसरे लोगों को बाहर के, क्योंकि मन तीव्र कार्य करता है ना, बहुत तीव्र कार्य करता है। इसलिए ऐसे जो ऋषि है, और कहते हैं जिन ऋषियों के क्षीण कलमसा, कलमस दोष है, पाप अविद्या आदि मल है, जिसके निवृत्त हो गए, ज्ञान के द्वारा अज्ञान निवृत्ति जिनकी हो गई है, ऐसे जो ऋषि हैं क्षीण कलमस वाले, पाप और पुण्य दोनों ही जिनके क्षीण हो गए हैं, पाप और पुण्य रूप जो कलमस थे जिन ऋषियों के क्षीण हो गए, अर्थात पाप भी नहीं करते पुण्य भी नहीं करते। ऐसे जो ऋषि हैं पाप भी नहीं करते और पुण्य भी नहीं करते, ऐसे जो ऋषि हैं वह ब्रह्म निर्वाणम लवंते, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। और कहते हैं छिन्न द्वैधा, छिन्न संशय, वैसे जो ऋषि कैसे छिन्न संशय वाले हैं, यथात्मना अंतःकरण को जिन्होंने बस में कर लिया है, आत्मा में ही बस में कर लिया है, अंतःकरण को विश्व बस में कर लिया, ऐसे यथात्मा वाले सन्यासी सर्वभूत हिते रहता, सारे भूतों में रत रहने वाले, सर्वभूतों के हित में रत रहने वाले ऐसे जो सन्यासी हैं विधेय केवल की प्राप्ति हो जाती है, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। ब्रह्म रूप जो मोक्ष निर्वाण है, मोक्ष ब्रह्म रूप जो मोक्ष है उस मोक्ष फल को प्राप्त कर लेते हैं। अब आगे कहते हैं भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं, लवंते ब्रह्म निर्वाणम मोक्षम ऋषयः सम्यक दर्शिनः सन्यासिनः क्षीण कलमसः क्षीण पापादि दोषः छिन्न द्वैदास छिन्न संशयः यथात्मानः संयतेन्द्रियः सर्वभूत हिते रतः सर्वेषां भूतानां हितः आनुकूल्ये रतः अहिंसकः इत्यर्थः। कहते हैं लवंते ब्रह्म निर्वाणम, यानी ब्रह्म निर्वाण को यानी मोक्ष को, ऋषयः यानी सम्यक दर्शिना, जो सम्यक दर्शी हैं सन्यासी हैं वो इस ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। कौन कैसे सन्यासी हो, क्षीण कलमसा, और कलमस इसको कहते हैं कि क्षीण पाप आदि दोष है,
जो पापादि दोष थे यही कलमश कहलाते हैं। ये पापादि दोष जिनके क्षीण हो गए हैं, ऐसे जो ऋषि हैं, ऐसे ऋषि ब्रह्म निर्वाण यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। छिन्न देवता करते हैं छिन्न संशया, ऐसे संशय से रहते होकर के विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया क्षीयंते चास्य कर्माणि तत्व दृष्टि बराबर है। उस पराबर को जान लेने से, परमात्मा को अप्रोक्ष साक्षात्कार कर लेने से उनके पुण्य भी और पाप भी निवृत्त हो जाते हैं, संशय भी निवृत्त हो जाते कि वे शरीर आत्मा है कि नहीं, शरीर आत्मा कौन है, कैसी है, इस प्रकार संशय, मैं जन्मने वाला हूँ कि मरने वाला हूँ, इस प्रकार का संशय, अविद्या आदि मल, ये सारे निवृत्त हो जाते हैं। अविद्या ज्ञान आवरण आदि सारे विक्षेप भंग हो जाता है। तो इस प्रकार से परमात्मा को जान लेने से, है ना, विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथि सब निवृत्त हो जाती है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया, मैं मरने वाला हूँ कि नहीं हूँ, ये जो संशय था है, आत्मा मरती है कि नहीं मरती है, ये संशय निवृत्ति हो जाती है। शरीर आत्मा है कि कोई दूसरी आत्मा है, इस प्रकार का जो संदेह है वो भी निवृत्त हो जाता है। तो विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशय क्षीयंते चास्य कर्माणि, और जो ज्ञान के द्वारा सारे कर्म निवृत्त हो जाते हैं, तस्मिन् दृष्टि बराबर है, उस परमात्मा को जान लेने से। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर भी छिन्न संशया, जो संशय था कि आत्मा मरती है कि नहीं मरती, आत्मा अजर है, अमर है कि मरने वाली जन्मने वाली है, किस प्रकार की, आत्मा में सुख दुख होते हैं कि नहीं होते, इस प्रकार जो संशय था मन में वो सारे संशय निवृत्त हो जाते हैं। यथात्मना यानी संयतेन्द्रिया, इंद्रियों को बस में कर लिया जिसने, ऐसे संयतेन्द्रिय वाली सन्यासी है, ऋषि हैं, ऐसे ऋषि सर्वभूत हिते रहता है, सर्वेषां भूतानां हित, सारे भूतों को लिए हित यानी अनुकूल में रत रहते हैं। अहिंसका, ऐसे जो अहिंसका जो ऋषि मुनि है वो कैसे है, वो उस निर्वाण को, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से वर्णन किया। यानी यहाँ पर श्रवण आदि के द्वारा, टीका में 226 नंबर पृष्ठ पे, टीका श्रवण आदि के द्वारा संशय निरसनम, श्रवण आदि के द्वारा संशय निराश हो गया, और कार्यकरण नियमनम, कार्यकरण का नियमन वो भी इस प्रकार से नियमन कर लिया, संयम कर लिया, और दयावत रूप से, और दया करने से अहिंसकत्व आदि, दया करने से अहिंसक हो गए। इन सभी प्राणियों पर दया करने से हिंसक नहीं, अरे अहिंसक कहलाए। इति एतदपि सम्यक ज्ञान प्राप्ति में कारण बनता है, सम्यक ज्ञान प्राप्ति का हेतु बनते हैं। अक्षर व्याख्यान स्पष्टत्वात् न व्याख्येयते, कहते हैं अक्षर व्याख्यान स्पष्ट है इसलिए व्याख्यान हमने नहीं करी। अब आगे कहते हैं, और भी कहते हैं कि इस प्रकार से चिंतन करने वाला जो योगी है ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम, अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम, काम क्रोध से वियुक्त हो गया है अंतःकरण जिनका, अर्थात काम क्रोध को सहन करते 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 इनके मन में काम क्रोध उत्पन्न होते ही नहीं है। ऐसे शुद्ध अंतःकरण वाले, काम क्रोध से रहित अंतःकरण वाले जो सन्यासी हैं, यति नियमन करने वाले, अंतःकरण को बस में, मन और इंद्रियों को और मन को बस में करने वाले, ऐसी जो यति सन्यासी हैं, यत चेतसा, जिन्होंने अपने अंतःकरण को बस में कर लिया, ऐसे वो सन्यासी अभिता यानी उभयता, अभिता का अर्थ कर दिया भगवान वासखंड उभयता, जीवित रहते और मरने के पश्चात ब्रह्म निर्वाणम विदित आत्मनाम, जिन्होंने आत्मा का साक्षात्कार कर लिए, ऐसे जो सन्यासी हैं वो ब्रह्म निर्वाण में रहते हैं, बर्तन करते हैं, बर्तते रहते हैं।
मृत्यु वर्तन धातु है तो रहते हैं, जीवित अवस्था में भी रहते हैं और मरने के पश्चात भी ब्रह्म में ही रहते हैं। जैसे जीवित अवस्था में ब्रह्म में ही रह रहे हैं और मरने के पश्चात में तो रहते ही हैं, मरने के बाद में तो संशय है ही नहीं है, जीवित अवस्था में ही वो ब्रह्म में ही रहते हैं। यानी ब्रह्मविद ब्रह्म विभवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म में ही रहता है, ब्रह्म ही हो जाता है। काम क्रोध व्युक्तानाम कामस्य क्रोधस्य इति काम क्रोधौ ताभ्याम व्युक्तानाम यतिनाम सन्यासीनाम यत चेतसाम संयत अंतःकरणानाम अभितो उभयतो जीविताम मृतानाम च ब्रह्म निर्वाणम मोक्षो वर्तते। कहते काम क्रोध से युक्त हो गया है अंतःकरण जिनका, कामस्य क्रोध से थी काम क्रोध ताभ्याम उन दोनों से युक्त हो गया है अंतःकरण जिनका, ऐसे वो सन्यासी, यतिना में सन्यासी नाम, ऐसे सन्यासी, यत चेष्टा में संयत अंतःकरण वाले, यानी बस में अंतःकरण को बस में करने वाले ऐसे सन्यासी। उभयता यानी अभिता करते उभयता, जीवित रहते और मरने के पश्चात भी, जीवित रहते भी और मरने के पश्चात ब्रह्म निर्वाणम यानी मोक्षम वर्तते, ब्रह्म निर्वाण कार्य करते मोक्ष में वो रहते हैं, अभी भी मोक्ष में ही है ब्रह्म, क्योंकि उन्होंने अपने आप को जान लिया मैं ब्रह्म ही हूँ, तो अभी भी ब्रह्म में रह रहे हैं और मरने के पश्चात तो विधेय केवल की प्राप्ति हो जाने के पश्चात तो ब्रह्म में ही हो ही जाते हैं। अभी उपाधि से युक्त हैं, थोड़े शरीर उपाधि है, इसलिए देवदत्त यज्ञदत्त ऐसा नाम उनका पड़ा रहता बना रहता है। अब जब मेरे शरीर छूट जाएगा तो देवदत्त यज्ञदत्त नाम भी समाप्त हो जाएगा। कुछ काल तक उनका नाम चलेगा, कुछ काल के पश्चात फिर उनका नाम भी समाप्त हो जाएगा। ये श्रुति वाला तो चलता है, श्रुति में तो नाम दे दिया वामदेव है, अन्य अन्य ऋषि का नाम चलेंगे, लेकिन सामान्य जो है उनके नाम नहीं चलते। सामान्य के तो कुछ काल तक चलेंगे, इसके बाद फिर शांत हो जाते हैं। इस प्रकार से तो ऐसे जो कहते हैं सन्यासी है कहते विदितात्मनाम, तो विदितात्मनाम विदितो ज्ञाते आत्मा एषां ते विदितात्मनस्य तेषां विदितात्मनाम सम्यक्दर्शिनाम। विदित आत्मना यानी विदितो ज्ञात आत्मा, विदित जान ली है आत्मा जिनकी, अर्थात जिन्होंने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे जो व्यक्ति हैं, ऐसे जो सन्यासी हैं, ऐसे विद्वान हैं, ऐसा वे विदित आत्मा वाले कहलाते हैं। आत्मा का इन्होंने साक्षात्कार कर लिया है। तेसाम ओ विदित आत्मा को, इन सम्यकदर्शी को, विदित आत्मा नाम कार्य का सम्यकदर्शी को, ऐसे जो सम्यकदर्शी वो जीवन मुक्त अवस्था में विचरण करते हैं, उस काल में ब्रह्म में रहते हैं और मरने के पश्चात भी वो ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं, ब्रह्म भाव में, ब्रह्म में एक ही भूत, ब्रह्म के साथ एक ही भूत हो जाते हैं। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब आगे को वर्णन करते हैं। अब आगे यहाँ पर है ना, यहाँ तक तो ये ब्रह्म भाव का वर्णन कर दिया कि ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म का चिंतन करते करते साधनों का वर्णन कर दिया और फल का वर्णन कर दिया कि जिस प्रकार से ऐसा चिंतन करता है तो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। चिंतन का और साधन। अब ध्यान की विधि वर्णन करते हैं कि ध्यान भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। ध्यान रूप जो साधन है वह कैसा है, परमात्मा की प्राप्ति के साधन है। अब दूसरे श्लोकों के द्वारा ध्यान को वर्णन कर, ध्यान की प्रक्रिया वर्णन करते हैं। तो यहाँ से संक्षेप से कहते पर आगे के इस अध्याय में विस्तार से वर्णन करेंगे। तो कहते हैं यहाँ पर कि सम्यक दर्शन निष्ठा नाम सन्यासी नाम सद्यो मुक्तिरुक्तः कर्मयोग ईश्वर अर्पित सर्वभावेन ईश्वरे ब्रह्मणि आदाय क्रियमाणः सत्वशुद्धि ज्ञान प्राप्ति सर्व कर्म संन्यास क्रमेण मोक्षाय इति भगवान पदे पदे ब्रवीद बक्ष्यति च के सम्यक दर्शन निष्ठा वाले सन्यासियों को सद्यो मुक्ति कह दी गई है।
सम्यक दर्शन में निष्ठा है जिन सन्यासियों की, उन सन्यासियों के लिए सद्य मुक्ति यानी ज्ञान हुआ और मोक्ष प्राप्त हो गया। सद्य मुक्ति उसी को कहते हैं, जिस क्षण ज्ञान हुआ उसी क्षण में मोक्ष हो गया। ठीक है ना, जिस क्षण आँख खोली उसी क्षण में रूप का दर्शन हो गया, इसी को सद्य मुक्ति कहते हैं। सद्य तत्काल, जैसे जो हो गया ना आँख खोलते ही रूप का प्रकाशन, तो इस प्रकार सद्य मुक्ति हो गया। तो सम्यक दर्शन में निष्ठा जिन सन्यासियों की है उनको सद्य मुक्ति कह दी गई है। और कर्मयोगश्च, जो कर्मयोगियों के लिए कहते हैं ईश्वर अर्पित सर्वभावना से, ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करेंगे, ईश्वर अर्पण बुद्धि से सर्वभावना से युक्त होकर के, ईश्वर समर्पित सर्वभावना से युक्त होकर के ईश्वर में यानी ब्रह्म में सारे कर्मों को आरोप करके किए जाने पर, तो ईश्वर में सारे कर्मों को आरोप कर दिया यानी ईश्वर के लिए कर्म करें, तो ईश्वर के लिए कर्म करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, तो ईश्वर के ब्रह्म में आधान करके ब्रह्म में अर्पण करके ऐसे कर्म करने वाले सत्व शुद्धि से ज्ञान की प्राप्ति, सत्व शुद्धि से यानी ईश्वर अर्पण बुद्धि से किए जाने वाले कर्मों से क्या हो जाएगा, अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की सत्व शुद्धि यानी अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि से ज्ञान की प्राप्ति, और ज्ञान की प्राप्ति से सर्व कर्म संन्यास से क्रम से सारे कर्मों का त्याग करके संन्यास क्रम से मोक्ष की प्राप्ति उनको भी हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति उनको भी हो जाती है। इस प्रकार से तो ऐसे मोक्ष के लिए भगवान ने उनको भी कर्मयोगियों के लिए भी इस प्रकार से वर्णन किया। पदे पदे भगवान ने पद पद पर ऐसा कहा था और आगे भी भविष्य में कहेंगे, आगे भी कहेंगे। मन अंतःकरण शुद्ध हो गया, हाँ कामना मन में उत्पन्न नहीं हो रही और परमात्मा का चिंतन कर रहा है तो सिद्ध ही है उसका। आत्मा का चिंतन कर रहा है, जगत का चिंतन कर रहा है तो जगत संबंधी हो गए, दूषित हो गए अंतःकरण, और आत्मा का चिंतन कर रहा है तो शुद्ध हो रहा है, निरंतर आत्मा की भावना कर रहा है तो इससे सिद्ध होगा वो उसका अंतःकरण शुद्ध ही है। तो शुद्ध होते 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 उसका ये दृढ़ बैठ गया कि मैं ब्रह्म ही हूँ, तो ज्ञान हो गया बस। यदि जीवात्मा है, मैं जीव हूँ करता भोगता हूँ, ये मन में आ रहा था, अभी पूरा पक्का ज्ञान नहीं हुआ, बस इतना ही है। तो यहाँ पर कहते हैं सत्य शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि, सत्य शुद्धि का अर्थ होगा अंतःकरण शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि से ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति से सारे कर्मों का त्याग, और त्याग पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से भगवान ने उनके लिए कर्मयोगियों के लिए पद पद पर कह दिया है, ये साधनों का वर्णन कर दिया है और आगे भी कहेंगे। अब कहते हैं अत इदानीम ध्यान योगम सम्यक दर्शनस्य अंतरंगम विस्तरेण वक्ष्यामि इति तस्य सूत्र स्थानीय श्लोकान उपदिशति स्म। कहते हैं अब ध्यान योग सम्यक दर्शन का अद्भुत साधन है, उसको विस्तार पूर्वक आगे कहेंगे। उसी सूत्र को जो ध्यान योग को सूत्र स्थानीय है, ध्यान योग को यहाँ पर तत्व उसी को ही सूत्र स्थानीय है, श्लोकों को यहाँ पर पहले संक्षेप से वर्णन करते हैं। यानी ध्यान योग सम्यक दर्शन का अंतरंग साधन है, विस्तार पूर्वक आगे भविष्य में कहेंगे, इसलिए तस्य उस ध्यान का सूत्र स्थानीय श्लोकों को यहाँ पर उपदेश करते हैं। पहले संक्षेप से कहते हैं फिर बाद में विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। इस प्रकार से ध्यान चिंतन करने से आत्म तत्व की प्राप्ति होती है, होगी। इस प्रकार से चिंतन करने से आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। अब कहते हैं 27वें श्लोक पाठ करते हैं। श्मशान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरे ब्रूहुवः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि स्पर्शान कृत्वा यानी स्पर्शान शब्द आदि स्पर्श, शब्द आदि जो स्पर्श हैं उनको
जो इंद्रियों के बाहरी बहिर 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्म इंद्रियों के द्वारा जो बनाए जाते हैं, विषय बनाए जाते हैं, जो ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रियों के द्वारा जो बनाए जाते हैं, उनको करके अर्थात इनको बहिर्कृत्वा, बहिर जो बाहर के विषय भूत हैं, बाहर के भूत हैं, तो इनको बाहर को ही करना चाहिए, बाहर ही रख देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। जो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्म इंद्रियों के माध्यम से शब्द आदि विषय बनाए जाते किए जाते हैं, अंतःकरण के से युक्त होकर के, मन के द्वारा युक्त होकर, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्म इंद्रियों के माध्यम से जो बाहर के विषय हैं वो मन के माध्यम से अंदर की ओर ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? इंद्रियों के माध्यम से जो शब्द आदि विषय हैं, शब्द आदि स्पर्श आदि जो शब्द आदि विषय हैं जो इंद्रियों के द्वारा बनाए जाते हैं, वो मन के माध्यम से भीतर को ले जाए जाते हैं। उनको ऐसे जो शब्द आदि विषयों को, स्पर्शाने शब्द आदि विषयों को बहिर्बाह्यांश कृत्वा, बाहरी हटा करके, कहाँ करके? अंदर की ओर न ले जा करके, यदि पहले भी ले गए हैं उनको भी बाहर कर दे, और जो अभी वर्तमान काल में उनको भी बाहर कर दे, यानी बाहर भीतर चिंतन न करे, शब्द आदि विषयों को भीतर चिंतन न करे, बाहर को ही कर दे। और कहते चक्षुश्च एव अंतरे, चक्षुश्च एव अंतरे भ्रुवो, उस चक्षु को कहाँ ले जाए? कहते चक्षु को ध्यान लगाए। एक आसन में बैठा व्यक्ति ध्यान तो एक ध्यान करेगा तो व्यक्ति चलते फिरते नहीं करेगा, ध्यान तो क्या करेगा व्यक्ति? एक आसन पे बैठ करके ही करेगा। अब सावधान होकर के बैठ जाए, किसी आसन पे लगा, पद्मासन या तो सिद्धासन पे बैठ जाए, पद्मासन पे, सिद्धासन पे, तो सुखासन पे बैठ करके व्यक्ति अब जो मन में जो शब्द आदि विषय चल रहे थे उनको बाहर कर दे। शब्द आदि विषय जो चल रहे थे, जो विषय हमने पहले सेवन किए थे उनको भी बाहर कर दे, और अन्य को भी जो वर्तमान काल में सुनाई रहे हैं उनको भी दूर हटा दे। अब क्या करे? शांत होकर के बैठ जाए, कमरे के भीतर बैठ जाए, कमरे के भीतर बैठ करके, और एक आसन शुद्ध जहाँ से बाहर दूसरे लोगों की आवाज़ सुनाई न पड़े, दूसरे लोगों की आवाज़ सुनाई न पड़े, ऐसी कमरे में जा कर के शांत होकर के अब चिंतन करे। कहते चक्षु इंद्रिय, चक्षु को कहाँ ले जाए? यहाँ पर भ्रुवों, दोनों भ्रुवों के बीच में ले जाकर लगा दे, यानी आज्ञा चक्र, इसी को आज्ञा चक्र बोलते हैं। यहाँ पर ले जाकर रख दे, यहाँ पर है ना, तो भ्रुवों अंतरे, भ्रुवों के अंतरे बीच में, मध्य में, दोनों भ्रुवों के बीच में चक्षु को ले जाए, तो वहाँ पर चक्षु ज्योति का दर्शन करे, और इसके पश्चात ज्योति का दर्शन करे, और इसके पश्चात क्या करे? प्राण अपान समूह करता, प्राण और अपान को सम कर दे, जीत ले, प्राण और अपान को समकार होगा, जीत ले प्राणायाम के माध्यम से। प्राणायाम के माध्यम, रेचक पूरक कुंभक है, रेचक है, पूरक है, और कुंभक के माध्यम से प्राण और अपान को सम कर ले। नासाभ्यंतर चारण, जो नासिका के भीतर बाहर वृषण करने वाले हैं, ऐसे प्राण और अपान को क्या कर ले? जीत ले। इस प्रकार से क्या करता था? हाँ, हाँ, तो उस हाँ, तो और क्या? तो आपने सीखी नहीं, फिर आपने सीखा नहीं है? तो आपने सीखा नहीं, आप भी सीख जाते बढ़िया। अभी समाज लगाते कि नहीं लगाते अभी भी? तो देख, इस प्रकार से मतलब ये है, तो इंद्रियों को जो बाहर के प्राण से खाने पीने स्वयं है ना, इंद्रिय बाहर की ओर विषय करते हैं, तो बाहर की ओर विषय करने वाली इंद्रियों के जो विषय हैं उनको बाहर ही कर दे,
मन को भी समाहित कर ले, और मन को समाहित करके चक्षु को दोनों भ्रुओं के बीच में, भ्रुकुटी के बीच में स्थिर करके वहाँ पर चिंतन करते और ब्रह्म का चिंतन करता रहे। और प्राण और अपान को सम करके नासा के भीतर चलने वाले प्राण अपान को कैसे सम करके और दोनों भ्रुवों के बीच में ध्यान लगाता रहे, आत्मा का चिंतन करता रहे, ज्योति का चिंतन करता रहे। यानी मैं असल ये भी चिंतन रहे कि मैं ब्रह्म हूँ, और ज्योति रूप का दर्शन करता रहे, है ना। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे का पार्ट फिर कल करते हैं।